दोस्तों ये आज भी लोगों में बहुत बड़ा र्यूमर है कि एप्पल कंपनी अपने सारे कंपोनेंट खुद से बनाती है, लेकिन ये सच बिल्कुल भी नहीं है। एप्पल कंपनी सैमसंग का ओएलईडी डिस्प्ले यूज़ करती है और ये जो कैमरा यूज़ करते हैं वो भी सोनी कंपनी का ही होता है। और सिर्फ यही नहीं, इनके ज़्यादातर पार्ट्स यानी करीब 27% पार्ट्स साउथ कोरिया से बनकर आते हैं और 13% पार्ट्स जापान से बनकर आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो ज़्यादातर ये चाइना में ही करते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। आप जहाँ चाइना की चीज़ों की क्वालिटी को ठीक नहीं मानते, तो आज आप ये भी जान लो कि एप्पल भी चाइना में ही मैन्युफैक्चर होता है। और अगर आप आईफोन में ये वीडियो देख रहे हैं तो 70% चांस ये है कि वो आईफोन भी चाइना से ही बनकर आया हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चाइना की फैक्ट्री में कैसे 1 मिनट में करीब 350 आईफोन बनाकर तैयार किए जाते हैं। और आपको ये भी बताएंगे कि आखिर वहाँ पर मजदूरों की हालात कैसी है, और आप जानोगे कि चाइना में कितने बुरे तरीके से आईफोन को बनाया जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये बात शायद आपको ना पता हो कि कैलिफोर्निया टेक जायंट का कॉन्ट्रैक्ट फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी के साथ है और एप्पल कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट चाइना में बनते हैं वो इसी कंपनी के तहत बनते हैं। दोस्तों हालांकि ये कंपनी डेल, एचपी और सैमसंग के प्रोडक्ट भी बनाती है, लेकिन ये एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है। सन 2018 में इस फैक्ट्री में करीब 1.3 मिलियन लोग काम करते थे और जिस शहर में ये फैक्ट्री है उसे चाइना में आईफोन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और इस फैक्ट्री में एक दिन में करीब 5 लाख मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर होते हैं। दोस्तों इस फैक्ट्री में आईफोन की असेंबली की सबसे फाइनल स्टेज होती है जिसमें 400 अलग अलग तरह के काम अलग अलग कैटेगरी के लोगों में डिवाइड किया जाता है। दोस्तों वैसे आपको ऐसा लगता होगा कि एप्पल की फैक्ट्री में काम करना बहुत मज़ेदार होता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ के वर्कर्स हर रोज़ सिर्फ एक ही काम करते हैं जिससे उनकी प्रोफिशिएंसी उसी काम में मेंटेन रहे। अब जैसे कि अगर आपको स्क्रू लगाने का काम दिया गया है तो अब फैक्ट्री में आपका काम बस उसी जगह पर सारा दिन स्क्रू लगाना ही होगा। अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये लोगों को कौन से बेसिस पर फैक्ट्री में रिक्रूट करते हैं। दरअसल एक बार NYU का कोई स्टूडेंट एप्पल की फैक्ट्री में अंडरकवर होकर 6 महीने के लिए काम करने के लिए गया ताकि वो वहाँ के लेबर की सिचुएशन के बारे में पता कर सके। और उसकी रिपोर्ट के मुताबिक पहले उस फैक्ट्री में काम करने के लिए एक लाइन में लगना पड़ता है और वहाँ पर अपना कोई भी आईडी प्रूफ देना पड़ता है। उस स्टूडेंट ने बताया कि कैंडिडेट को फैक्ट्री में यूज़ होने वाले कुछ इंग्लिश वर्ड्स भी आते होने चाहिए। उस स्टूडेंट ने बताया कि उसे 200 और भी लोगों के साथ हर एक शिफ्ट में 500 से 700 आईफोन्स के कई पार्ट की असेंबली करनी पड़ती थी। उस रिपोर्ट में सबसे बुरा ये था कि लेबर्स को ज़बरदस्ती ओवरटाइम लगवाया जाता था और जो ओवरटाइम नहीं लगाता था उसे काम से निकाल देने की धमकी ऊपर के स्टाफ द्वारा दी जाती थी और उन्हें हफ्ते में 6 दिन गधों की तरह काम करवाया जाता था। वैसे उसके आसपास के एरिया में एंटरटेनमेंट और मसाज पार्लर वगैरह भी बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे वर्कर्स की हालात तो ख़राब हो ही जाती है। सिर्फ यही नहीं, अगर काम करते वक्त जरा सी भी गलती हो जाए तो बड़ी पोस्ट वाले लोग वर्कर्स को बिना बात के गालियां सुनाकर चले जाते थे। और उस स्टूडेंट ने बताया कि कई वर्कर्स तो बिना बोले ही ओवरटाइम लगाते रहते थे ताकि उन्हें काम से निकाला ना जाए। दोस्तों वैसे उस फैक्ट्री में जो सबसे गलत हो रहा है वो ये है कि वहाँ पर चाइल्ड लेबर भी करवा रहे हैं जिसमें 14 साल के बच्चे भी काम कर रहे हैं। और इसी वजह से काफ़ी समय तक एप्पल कंपनी ने लीगल तौर पर यह दिखाया कि वो चाइना में अब अपने फ़ोन को मैन्युफैक्चर नहीं करवा रहे, लेकिन फिर भी वो खुफिया तौर पर चाइना में अपने फ़ोन बनवाती है। और इस बात की कोई भी उम्मीद नहीं लग रही कि यहाँ पर काम कर रहे मजदूरों की हालात कभी ठीक भी हो पाएगी, क्योंकि ये देश ही ऐसा है जहाँ पर लोगों को अपना पेट पालने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। वैसे एप्पल ने चाइना की फैक्ट्री में चल रही चीज़ों पर नाराज़गी तो जताई है और ये भी कहा कि ये सब काम मशीनों द्वारा करवाए जाएंगे और मैन पावर को किसी अच्छी जगह इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन वहाँ के हालात देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये चीज़ वहाँ जल्दी इम्प्लीमेंट हो पाएगी। वैसे दोस्तों आप कौन सी कंपनी का फ़ोन यूज़ करते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।